लोग धोखाधड़ी से चिया सीड्स की जगह पे तुखम मलंगा बेच देते हैं। अब ये वाले मेरे हाथ में ये जो काले वाला है ये है तुखम मलंगा, और ये जो राइट साइड पर है जो कि ब्राउन कलर का है या ग्रेइश है जिसमें कोई अंदर सफ़ेद दाने भी हैं या हल्के भूरे रंग के दाने हैं, तो ये हैं चिया सीड। दोनों की साइज में भी फ़र्क है, शेप में भी फ़र्क है, रंगत में भी फ़र्क है, और अफादियत और ख्वास में भी बहुत फ़र्क है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, इसकी अफादियत के बारे में भी बात करेंगे, इसके तरीके इस्तेमाल के बारे में भी बात करेंगे, और किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर शहजाद बसरा जो कि ज़रई साइंसदान है, उन्होंने इस शोबे में बहुत काम किया है। ये जो मैंने आपको 4 ग़िज़ाएँ बताई हैं, 4 पौधे बताए हैं, जिसमें चिया सीड्स हैं, जिसमें किनुआ है, जिसमें अमरंथ है और जिसमें बकवीट है, इसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने का सेहरा डॉक्टर शहजाद बसरा के सर जाता है। उन्होंने इस शोबे में बड़ा काम किया है कि पाकिस्तान ग़िज़ा के मैदान में खुद कफ़ील हो सके और पाकिस्तान के अवाम को सेहत बख्श और खालिस ग़िज़ा मिल सके। वो मुसलसल रिसर्च करते रहते हैं और इस तरह के तोहफे हमारे लिए लेकर आते हैं। ये जो चिया सीड्स है ये कैल्शियम और फास्फोरस का बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत वाफर मिकदार में इसमें पाई जाती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिल की सेहत बहुत अच्छी हो जाती है। फिर इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी वाफर मिकदार में पाए जाते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं, जिसकी वजह से कैंसर से बचाव मुमकिन होता है। फिर ये चिया सीड्स जो है ये शुगर लेवल को भी कम करते हैं, फिर ये ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है, फिर ये वज़न कम करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, और फिर ये कब्ज़ से भी निजात दिलाता है, ये बवासीर से भी निजात दिलाता है। इस हद तक फ़ायदेमंद चीज़ है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन अब हम आ जाते हैं कि इसके तरीका इस्तेमाल की तरफ, कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। कि आप इसे दही में डाल के भी खा सकते हैं, दूध में डाल के भी खा सकते हैं, आप चावलों पर डालकर भी खा सकते हैं, आप सलाद के ऊपर छिड़क के भी खा सकते हैं, किसी भी सूरत में खा लें, ये फ़ायदेमंद है। आप इसे 2 चाय के चम्मच लें और निगल लें, ऊपर से पानी पी लें, तो भी ये फ़ायदा देगा। लेकिन अभी आपको जो नुस्खा बताने लगा हूं वो तो तमाम नुस्खों की माँ है, बहुत कारआमद चीज़ है। यानी वो लोग जो चाहते हैं कि उन्हें कैंसर ना हो ज़िंदगी में कभी, जो लोग ये चाहते हैं कि उनके दांत और हड्डियां मजबूत रहें सारी उम्र, जो चाहते हैं कि उनका वज़न भी ना बढ़े, और जो चाहते हैं कि उनके जिस्म में कभी दर्दें भी ना हो, और जो ये चाहते हैं कि उनका दिल जो है वो भी मजबूत रहे, उसकी सेहत भी ठीक रहे, उनके लिए ये नुस्खा है। 1 गिलास गर्म दूध में 2 चाय के चम्मच चिया सीड्स के आपने डाल लेने हैं, और 1 चम्मच हल्दी का डाल देना है, और इसको आधे घंटे के लिए भिगो के रख देना है। उसके बाद आपने वो दूध पी लेना है। अब ये जो नुस्खा है ये एक गोल्डन न्यूट्रिशनिस्ट मिल्क बन जाता है, जो कि आपको मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं उनसे आपको निजात देगा, बचाएगा। और दिन का कोई एक टाइम मुकर्रर कर लें और आप हैरान होंगे कि आपके जिस्म के अंदर किस हद तक चुस्ती और तवानाई छलकेगी। अब कुछ लोग तुखम मलंगा को चिया सीड समझ के इस्तेमाल करते हैं। अब तुखम मलंगा अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका जब आप ज़्यादा अरसा इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोगों को घुटनों के दर्द की शिकायत हो सकती है, और ख़वातीन में पीरियड्स के मसाइल जो हैं बढ़ जाते हैं, उनको इससे उसकी तकलीफ़ में इजाफा हो जाता है। लेकिन वो लोग जो दूध नहीं पी सकते हैं, दही नहीं खा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कैल्शियम से इरिटेंट होते हैं, उनको रिएक्शन हो जाता है, उनके लिए तो ये जो चिया सीड्स हैं ये तोहफा खुदाबंदी है, क्योंकि इसमें कैल्शियम वाफर मिकदार में पाया जाता है। तो आप ये ले लें, ये उनको बहुत फ़ायदा देगा। अब आपने करना क्या है, 1 चम्मच चिया सीड्स का लेना है, उसको 1 गिलास पानी में भिगो देना है।
आधे पौने घंटे के बाद जब वो उसमें फूल जाए तो उस गिलास को उठा के आपने फ्रिज में रख देना है। सुबह आपने वो गिलास लेना है, उसको जग में डालें और उसमें 1 गिलास नीम गर्म पानी का और डाल दें, अच्छी तरह मिक्स करें और फिर उसको पी लें। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो वैसे ही पी लेते हैं, वो 1 गिलास को ही पी लेते हैं। अब उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि जब पेट के अंदर जाएगा, मैदे के अंदर जाएगा, तो ये मैदे में मौजूद पानी को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, चूस लेगा, जिसकी वजह से कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। लेकिन जो मैंने आपको नुस्खा बताया, इस नुस्खे के मुताबिक आप इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ आपकी कब्ज़ दूर हो जाएगी, आपका वज़न कम होएगा। आप कुछ अर्सा रेगुलर इस्तेमाल करें, आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, फिर कब्ज़ से निजात देगा, बवासीर से निजात देगा, जो एसिडिटी है उससे आपको निजात देगा, यानी मैदे में जो तेज़ाबियत है जिन्हें, उससे इससे